भारत में बारी बारी करके सबकी अकल ठिकाने आने लगी है और बहुत जल्द नरेंद्र मोदी की अकल भी ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि अब भारत के आर्मी चीफ ने ही कह दिया कि अगर मुझसे पूछा जाता कि जंग होनी चाहिए तो मैं तो इनकार कर देता, बल्कि खुद ही इस जंग पर नहीं जाता, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है से। जब पाकिस्तान ने पिक्चर दिखाई तो भारत के साबिक आर्मी चीफ मनोज नरवाने की भी पेंट कीली हो गई। जंगी सूरत हाल में भारत के साबिक आर्मी चीफ मनोज नरवाने ने एक ट्वीट की थी, और ये वो पहली रात जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया और पाकिस्तान में मिसाइल फायर किए थे। इसके बाद मनोज नरवाने ने सिर्फ एक ट्वीट किया और ये लिखा था कि अभी पिक्चर बाकी है। पाकिस्तान ने फिर जवाब दिया और इनके बखिए उधेड़ दिए। तो इसके बाद मनोज नरवाने का एक इंटरव्यू बीबीसी के साथ सामने आया है, जिसमें साबिक इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने ने कहा कि जंग कोई रोमानवी चीज या बॉलीवुड की फिल्म नहीं है। अब भी लोग पूछ रहे हैं कि हम मुकम्मल जंग के लिए क्यों नहीं गए। एक फौजी के तौर पर अगर मुझे हुक्म दिया गया तो मैं जंग पर जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी तरजीह पूछी जाए तो जंग मेरी पहली तरजीह नहीं होगी। अब जैसे ही अकल ठिकाने आई तो फिर लोगों ने भी मनोज नरवाने को खूब आड़े हाथ हो दिया। कामरान सिलमानी ने कहा कि जंग से हम डरते नहीं, लेकिन अक्लमंदी इसी में है कि कौमें अपने मसाइल बातचीत और मुज़ाकरात से हल करें, लेकिन इंसानों वाली जबान आपको समझ ही नहीं आती। शराज बुखारी ने लिखा कि ये जंग शुरू किसने की, पहले ये देख लीजिए। हमने तो बहुत पहले कहा था कि जंग मुसल्लत ना करना। जंग में किसी की हार या जीत नहीं होती। पहलगाम कश्मीर में नामालूम अफराद की तरफ से दहशतगर्दाना कार्रवाई पर पाकिस्तान ने भी इसकी मुखालफत की, लेकिन अब आपका शौक हमने पूरा कर दिया है। मोहम्मद आफाक ने लिखा कि आपका तो चीन को शुक्रिया अदा करना चाहिए। चीन अरबों डॉलर खर्च करके भी अपनी टेक्नोलॉजी की बर्तरी की यूं तशहीर नहीं कर सकता था जैसी पाकिस्तान फिजाइया ने कर दी है, और अब आप सब की अकल बारी बारी ठिकाने आ जाएगी। नरेंद्र मोदी जब भागकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास मिन्नत तरला करने गए कि पाकिस्तान से जान छुड़वा दो, क्योंकि 5 घंटे के ऑपरेशन में पाकिस्तान ने 11 इंडियन एयरबेसेस को तबाह कर दिया। इससे पहले एक रात में 5 त्यारे आसमान से जमीन बोस कर दिए थे। अगर आप मजीद जंग करते तो हमारे पास तो फिर न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन का ऑप्शन भी था, और पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया था कि अब आर या पार की सूरत हाल है। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाला बचकर चला जाए, ये मुमकिन ही नहीं है।